चलो गाइस, अपना नेक्स्ट सेट ऑफ प्रोविजंस क्या है? 12, 3, 4, 6 एंड 10। अच्छा, अब ये सर्विसेज के रिलेटेड यहां पे गाइस थॉट प्रोसेस गवर्नमेंट का कुछ ऐसा हो रहा था कि सप्लायर के यहां पे फ्रॉम वेरियस लोकेशंस ऑल ओवर इंडिया, फ्रॉम वेरियस लोकेशंस ऑल ओवर इंडिया लोग आते रहेंगे। तो रेसिपिएंट माइट बी कमिंग टू द सप्लायर। अब सप्लायर क्या यार, वो टाइम पे क्या रेसिपिएंट का एड्रेस पूछने बैठेगा यार कि आप कहां से आए हो? आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, लेट्स अंडरस्टैंड। देयर इज अ क्रिकेट मैच एट दिल्ली, ठीक है। अब मैं मुंबई से वहां पे गया, मैंने दिल्ली की फ्लाइट बुक करवाई, मैं वहां पे टिकट बुक करवाई, ठीक है। अब मैं जब टिकट बुक करवाऊंगा तो क्या सप्लायर मेरे को बोलेगा कि भाई आपका आधार कार्ड दिखाओ, आपका पैन कार्ड दिखाओ, आप कहां से आए हो? अगर आप दिल्ली से आए हो तो मैं C+S लगाऊंगा, अगर आप कहीं और से आए हो तो मैं IGST लगाऊंगा। नहीं ना बेटा, वो क्यों बढ़ते जाएगा? डजंट मेक सेंस। तो इन सर्विसेज के लिए सप्लायर दे वेंट टू द गवर्नमेंट, और सप्लायर ने गवर्नमेंट को बोला कि इट इज नॉट पॉसिबल कि हम रेसिपिएंट का एड्रेस मांगने बैठे, इट इज नॉट पॉसिबल। दिस टाइप ऑफ सर्विसेज आर सच कि जहां पे गवर्नमेंट ने सप्लायर को बोल दिया आप टेंशन ना लो, आप जहां के हो ना, आपको वही उसके टैक्स लगाना है, C+S लगाना है। यू डू नॉट वरी फ्रॉम वेयर, फ्रॉम विच स्टेट रेसिपिएंट इज कमिंग। सर अगर ऐसा हो गया तो सर रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन है और वो अगर दूसरे स्टेट से आ रहा है तो भी तो क्या सप्लायर C+S लगाएगा? यस। तो सर रेसिपिएंट को क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो सप्लायर ने गवर्नमेंट को बोला सर ऐसे केसेस में रेसिपिएंट को क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला तू अपना सोचना यार, तेरे को टेंशन था, तेरा टेंशन फ्री हुआ ना, तू अपना सोच। रेसिपिएंट को क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो कुछ उसको हम समझा देंगे, तू उसका टेंशन ना ले। ऐसे तो हमने बहुत सारे गलत काम किए, तो आप वो टेंशन ना लो, रेसिपिएंट को क्रेडिट की आप टेंशन ना लो, आप अपना देखो। आपको ये टेंशन हो रहा था कि रेसिपिएंट बहुत सारे डिफरेंट स्टेट से आ रहा है, आपको उसके लोकेशन आपको पता नहीं है, यू कैन नॉट वेट फॉर द अदर फॉर आस्किंग द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। इन दैट केस you have to charge C+S GST in which state you belong. Very simple. 3, 4, 6, 10। सर इसमें कौन कौन सी सर्विसेज आएगी? तो 12, 3 से स्टार्ट करते गाइस। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस which is directly in relation to immovable property। सर immovable property के रिलेटेड डायरेक्टली इन रिलेशन टू दैट कौन कौन सी सर्विस हो सकती है which is directly in relation? अच्छा जनवरी से लेट सपोज मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया, मैंने बोला कि भाई मुझे महाराष्ट्र में एक बिल्डिंग बना के दो। इज इट डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी? यस। सर वो कॉन्ट्रैक्टर विल टेक सर्विसेज ऑफ आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, सर्वेयर्स, क्या वो सब डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा? यस। तो जो जो सर्विसेज विच आर डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो सारी सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई 12(3) से आएगा। अच्छा गाइस 12 में पढ़ रहे हैं तो ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया के बिलोंग कर रहे हैं। हम यहाँ पे 13 की बात ही नहीं कर रहे, हम यहाँ पे सिंपल सेक्शन 12 की बात कर रहे हैं गाइस। ओके सर, इसमें और कौन कौन सी सर्विस आएगा? लेट सपोज आई हैव एन इमूवेबल प्रॉपर्टी और मुझे बेचना है, और मुझे बेचने के लिए मैंने एक एजेंट को अपॉइंट किया, तो सर क्या वो एजेंट की सर्विस भी यहां पे आ जाएगी? तो अब आगे पढ़ो बेटा। डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, सर्वेयर, इंजीनियर एंड अदर रिलेटेड एक्सपर्ट्स और रियल एस्टेट एजेंट्स। तो रियल एस्टेट एजेंट का भी सर्विस 12(3) में आ जाएगा। Any service provided by way of grant of right to use immovable property or for carrying out or coordination or construction of work। सर अगर आपने कभी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को लीज पे दे दिया है, राइट टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए दिया है, तो वो भी यहां पे पढ़ा जाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क का काम है, वो भी सर्विस यहां पे पढ़ा जाएगा। ओके सर, व्हाट इज नॉट डायरेक्टली इन रिलेशन? आपने सर डायरेक्टली समझा दिया, बट व्हाट इज इनडायरेक्ट रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी? लेट्स जस्ट फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज आई हैव 3, 4 प्रॉपर्टीज और मुझे उसमें से 2 प्रॉपर्टी बेचनी है
और लेट्स सपोज मुझे कोई और असेट खरीदना है, तो मैंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाया, मैंने बोला भाई मेरे को 2 प्रॉपर्टी बेचनी है, तो मुझे इसमें यह पता कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आएगा, और वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा वो मैं किसमें इन्वेस्ट करूं कि मुझे इनकम टैक्स सबसे कम आ जाए। तो सर आपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस ली, और चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस जो एडवाइस जो कंसल्टेंसी देगा, इज इट डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी? नो, दैट इज इनडायरेक्ट रिलेशन, तो वो सर्विस यहां पे नहीं आएगी। तो एक ब्रीफ कौन कौन सी सर्विस आएगा, कौन कौन सी सर्विस नहीं आएगा गाइस। पेज 410 पे आपको यहां पे एक टेबल मिलता रहेगा विच इज कवर्ड बाय 12.3 एंड विच इज नॉट कवर्ड बाय 12.3। वेरियस एग्जांपल्स है गाइस। मैंने एक बंदे को बुलाया, मैंने बोला भाई मेरे को एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदने में बैंक लोन चाहिए, बैंक लोन तू दिलवाने में हेल्प कर। तो मैंने एक एजेंट को अपॉइंट किया, वो एजेंट की सर्विस इज नॉट डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने लेट सपोज एक एरिया का फिजिबिलिटी स्टडी करवाया, नॉट अ पर्टिकुलर साइट, नॉट अ स्पेसिफिक साइट, एक पर्टिकुलर एरिया का, दैट इज नॉट डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसका और एक एग्जांपल मैं आप दे दूं गाइस, एडवाइस और इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लैंड प्राइस और अ प्रॉपर्टी मार्केट। मैंने लेट सपोज एक एरिया का बोला कि भाई ये एरिया में क्या प्राइसिंग चल रहा है, तो वो एक बंदा जो मुझे एडवाइस देगा ना, वो पूरे एरिया का मुझे एडवाइस देगा, नॉट रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर साइट, तो वो नॉट डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी जाएगा। आप गाइस ये टेबल पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड, सर्विस बाय वे ऑफ लॉजिंग एकोमोडेशन ऑफ अ होटल, इन गेस्ट हाउस, कैंप साइट, होम स्टे, क्लब एक्सेट्रा, कोई भी नाम से बुला दो यार, इंक्लूडिंग अ हाउस बोट और अ वेसल। जनरली एक इमूवेबल प्रॉपर्टी जब हम बोलते हैं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में अपने को क्या विजुअलाइज होता है कि सर वो एक स्टेशन रहेगा, इट विल नॉट बी मूविंग। बट आपने सुना रहेगा गाइस केरला बैक वाटर्स, यहां पे हाउस बोट मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं 24 आवर्स के लिए मैं हाउस बोट बुक कर लेता हूं, तो हम वहां पे ही सोएंगे, ऑल द फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड इन द हाउस बोट। बट हाउस बोट इज अ मूविंग थिंग, इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज मूविंग। तो एक विजुअलाइजेशन ऐसा चल सकता है कि सर इट इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज मूविंग। तो इसके लिए 12.3 में वो लोग ने बोल दिया इंक्लूडिंग हाउस बोट और अ वेसल। नेक्स्ट, by way of an accommodation in an immovable property for organizing any marriage or reception or matters related thereto, official, social, cultural, religious, business functions, including service provided in relation to that functions। यार बहुत कॉमन है अभी डेस्टिनेशन वेडिंग, तो मैंने पूरा होटल बुक करवा लिया, उसमें जो हॉल रहेगा वो भी बुक करवा लिया, तो ये जो पूरा समथिंग विच इज रिलेटेड फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ मैरिज, पूरा इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने बुक कर लिया ना, तो वो भी 12.3 में पड़ा जाएगा। और जब भी ये हॉल और पूरा होटल ये जो बुक होता है गाइस, तो इसमें हम बोलेंगे कि भाई आप ही डेकोरेशन करो, तो वो सर्विसेज भी यहां पे पड़ी जाएगी। एनी सर्विस एंसिलरी टू द सर्विस रेफर टू इन पॉइंट एबीसी shall be the location at which the immovable property or a boat or a vessel is located or intended to be located। सर व्हाट इज इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, मैंने एक बंदे को बोला कि भाई आप मेरे लिए ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करके दो, इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई भी यहां से आ जाएगा। इट इज वेरी सिंपल गाइस, जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अच्छा गाइस एग्जांपल से डील करना, we have Maharashtra, we have MP।
Let's suppose we have a hotel over here. सीए फर्म, सर इसका जो क्लाइंट है ना वो महाराष्ट्र में है, ठीक है, तो वो महाराष्ट्र में है, तो ये अपने आर्टिकल्स को यहां पे भेजेगा और बोलेगा ऑडिट कर लो, और लेट्स सपोज ऑडिट चलने वाला है 10 दिन के लिए, तो 10 दिन के लिए तो ऑब्वियसली ये इसको कहीं पे स्टे देना पड़ेगा आर्टिकल्स को, राइट। तो एक होटल में बुक करवा दिया गाइस, अब ये होटल में रूम बुक करवा दिया, तो होटल वाला क्या चार्ज करेगा? Where the immovable property is located 12(3) and 12(3) is Maharashtra, therefore this person will charge, hotel will charge C plus S of Maharashtra. बोलो बेटा, इसको क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं सर, ये तो दूसरे स्टेट में बिलोंग कर रहा है, इसको महाराष्ट्र का C plus S का क्रेडिट नहीं मिलेगा सर, इसको रोने दो, इसको रोने दो। हम गवर्नमेंट क्या बोलता है, हम तो होटल के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। तो द वेरी पॉइंट ओवर हियर इज, जहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, इवन दो इट माइट बी B2B ट्रांजेक्शंस। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट। सर कभी केस ऐसा भी तो हो सकता है दैट, वियर्ड केस है बट सोचना गाइस, वी हैव X लिमिटेड एंड Y लिमिटेड। Y लिमिटेड इज अ डेवलपर, ठीक है। X लिमिटेड ने Y लिमिटेड को बोल दिया कि भाई मेरे लिए एक प्रॉपर्टी यूके में खड़ी कर दो, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ प्रॉपर्टी इन यूके, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ प्रॉपर्टी इन यूके। तो सर हु इज ए सप्लायर? Y लिमिटेड, ये रेसिपिएंट है। दो, अच्छा ये दोनों इंडिया में है, तो हमें क्या पढ़ना है? सेक्शन 12, सेक्शन 13 सोचना ही नहीं है बेटा, सेक्शन 12। सेक्शन 12 पढ़ने के साथ वो लोग क्या बोलते हैं कि सर वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड देयरफॉर द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी आउटसाइड इंडिया। बट एक्सपोर्ट तो नहीं होगा बेटा, एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो इसके लिए वो लोग ने क्या बोल दिया है, एक प्रोवाइजो पढ़ लो गाइस, वेरी सिंपल। प्रोवाइडेड दैट इफ द लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज located or intended to be located outside India, the place of supply will be location of the recipient। जब हम सेक्शन 12 पढ़ रहे हैं, और अगर 12 पढ़ने के बाद अगर हमें ऐसा पता चल गया कि प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया हो गया, तो वो लोग बोलते नहीं ऐसे छोड़ो, उसको छोड़ो, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई विल नॉट बी आउटसाइड इंडिया, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। सर यहां पे लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट बोल दिया है, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, तो बोल दो बेटा क्या इंपैक्ट गिरेगा, क्या इंपैक्ट गिरेगा? कैन आई से नाउ द प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, तो क्रेडिट मिल जाएगा क्या? यस, यस। समझ में आ रहा है ना बेटा? अगर प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया लोकेट हो गया, तो वो लोग बोलते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बोलने से सिंपल क्या इंपैक्ट हो जाता है, क्या क्रेडिट मिल जाता है? यस। यहां तक क्लियर है ना बेटा? चलो नेक्स्ट। सर कभी सिनेरियो ऐसे हो सकता है क्या कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया कि भाई रास्ता बना के दो, ठीक है। अब ये जो रास्ता बना के दो, वो रास्ता हो सकता है महाराष्ट्र में भी हो जाए, and it goes to Gujarat also, and from there it goes to MP also। एक ही रास्ता which originates, there's a national highway, एक ही रास्ता which originates from Maharashtra, it goes to Gujarat and also connects to MP, the same road, yes possible। तो सर ये जो रास्ता बनाया, ये रास्ता इट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई तो तीनों स्टेट में होना चाहिए। यस, अब तीनों स्टेट में होना चाहिए, तो मैंने उसको बोल दिया भाई प्राइस कितना लेगा, तू कितना चार्ज करेगा? तो उसने बोला सर महाराष्ट्र के लिए इतना, गुजरात के लिए इतना, MP के लिए इतना। मैंने बोला वाह 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 वाह, 3 इनवॉइस रेस करेगा, वो बेसिस पे करवा दे। बट जनरली तो ऐसा होगा नहीं। कैसे होगा? वो एक सिंगल कंसोलिडेटेड अमाउंट बोल देगा मुझे, यस, और अगर सिंगल अमाउंट बोल दिया बेटा,
तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो वो लोग बोलेंगे प्रपोर्शन करेंगे। प्रपोर्शन के लिए हम आपको तरीका बताएंगे, तो वो तरीका कहां पे मेंशन किया हुआ है, रूल 4। आई होप यू कैन लिंक from 12.7 guys. So where the immovable property is located in more than one state or UT, the supply of service shall be treated as made in each of the respective states. बेटा सारे स्टेट और सारे यूटी में कवर हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई in proportion to the value specifically provided or determined in terms of the contract or agreement. But in the absence of the contract agreement, on such other basis as may be prescribed as per rule 4. Done. क्विक, दोनों इंडिया में है सर, सेक्शन 12 पढ़ेंगे। The location of immovable property is in India, in one state. That property. So location of immovable property is in multiple states. Proportion wise, rule 4. So if the immovable property is outside India, location of recipient. So simple. I hope आप ये points पढ़ लोगे guys. If the service has been supplied for an immovable property which is yet to be constructed, for example, architect service for drawing the plan of a building, place of supply will be where the property is intended to be located. ठीक है सर. Second, KTS Builders Mumbai is constructing a factory building for PLM Private Limited Kolkata in New Delhi. सर हमें क्या देखना है, immovable property कहां पे located है. Immovable property is located in New Delhi. The place of supply will be New Delhi. Shah & Shah, an architect firm at Kolkata, has been hired by MKF Builders of Mumbai to draw up a plan for a high-rise building to be constructed by them in Gujarat. Place of supply will be Gujarat. Very simple. Khatam. Mr. Ramesh, a chartered accountant, New Delhi, travels to Mumbai for business and stays in a hotel there. Place of supply will be Mumbai. Credit मिलेगा ना. Mr. X, a consulting engineer based in Mumbai, renders professional service in respect of an immovable property located in Australia. Australia है तो sir place of supply will be location of recipient. Where the location of recipient is there? Bangalore. Done. सिंपल है बेटा यहाँ तक. चलो, मैंने बोला था भाई 12.3 सिंपल लगेगा और आपने इसमें बहुत सारा एफएफ किया रहेगा, मुझे पता है गाइस. आई कैन रीड योर माइंड फ्रॉम हियर. चलो, जो हमने रोड के लिए भाई जो डिस्कस किया हमने गाइस, वो यहां पे मेंशन किया हुआ है. एक बार आप रूल 4 भी देख लेते गाइस. रूल 4. तो लेट सपोज मैं मेरे फैमिली के साथ, ठीक है, आई लुक आफ्टर लेट सपोज ताज लैंड्स, ठीक है, होटल ताज. मैंने ताज होटल को कॉल किया, मैंने बोला यार आपकी जो प्रॉपर्टीज है ना, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मुझे उसमें आई लाइक द प्रॉपर्टी विच इज इन मुंबई, आई लाइक द प्रॉपर्टी विच इज इन राजस्थान एंड आई लाइक द प्रॉपर्टी विच इज इन लेट सपोज दिल्ली. तो मुझे ये 3 प्रॉपर्टीज आपकी जो है, मुझे उसमें लेट सपोज आई वांट टू स्टे फॉर 10 days. मैं बोला ठीक है सर, आप 10 days के लिए रुकना चाहते हो तो कौन से प्रॉपर्टी के लिए कितने दिन रुकना चाहते हो. तो मैंने बोला भाई मुंबई के लिए आई वांट टू स्टे फॉर 5 days, राजस्थान के लिए आई वांट टू स्टे फॉर 3 days, दिल्ली के लिए मुझे 2 दिन रुकना है. ठीक है, तो उसने मुझे डिफरेंट प्राइसिंग बोला. मैंने बोला यार डिफरेंट प्राइसिंग नहीं यार, आप मुझे एक अमाउंट बोल दो. तो उसने बोला सर ये 10 days के लिए आपके लिए हम पैकेज करके दे रहे हैं फॉर 1 लाख रुपीज. मैंने बोला ठीक है. अब उसने 1 लाख रुपीज के प्राइस नेगोशिएट कर दिया फॉर दिस 10 nights. कैसे डिटरमाइन करेगा बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई तो तीनों होगा ना, महाराष्ट्र भी होगा, राजस्थान भी होगा, दिल्ली भी होगा, तीनों स्टेट हो गए. तो वो 3 इनवॉइस इश्यू करेगा, वो कैसे डिवाइड करेगा, वेरी सिंपल, एज पर द नंबर ऑफ नाइट्स विच हैज स्टेड. तो इफ देयर इज एन ऑब्वियस है गाइस, सिंगल अमाउंट रहेगा तो इफ द एकोमोडेशन इज अ सेपरेट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट स्टेट, नंबर ऑफ नाइट स्टेड इन दैट प्रॉपर्टी,
Read this example, guys. Very simple. A hotel chain X charges a consolidated sum of 30,000 for stay in two establishments in Delhi and Agra, where the stay in Delhi is for 2 nights and the stay of Agra is for 1 night. 2:1 के रेशियो में हो जाएगा. सिंपल. सर मेरे पास एक एरिया है और वो जो एरिया है ना वो लेट सपोज महाराष्ट्र में भी आता है और वो गुजरात में भी आता है. इट इज एडजॉइनिंग स्टेट्स, राइट. कनेक्टिंग जो स्टेट्स है. मेरी प्रॉपर्टी 2 स्टेट में डिवाइडेड है. अब मैंने एक बंदे को बोल दिया कि भाई ये टोटल जो एरिया है ना, आपको टोटल एरिया मुझे रिनोवेट करके देना पड़ेगा. अब जो महाराष्ट्र में जो एरिया है, लेट सपोज दैट इज लेट सपोज इट इज 10,000 स्क्वायर फीट और गुजरात में जो एरिया है दैट इज 5,000 स्क्वायर फीट. वेरी सिंपल. जितना एरिया वो मुझे डेवलप करके देगा वो बेसिस पे आपको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा. सो ऑल अदर सर्विस और एकोमोडेशन इन अ सिंगल प्रॉपर्टी विच इज लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट. ये थोड़ा सा वियर्ड है. वो लोग बोलते हैं एक प्रॉपर्टी जो रहेगी वो दोनों स्टेट में बॉर्डर में ऐसा कनेक्टेड है. इन दैट केस क्या होगा? बोलते हैं एरिया ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइंग इन दैट स्टेट. आपके पास 20,000 स्क्वायर फीट था. 12,000 स्क्वायर फीट एक स्टेट में है, 8,000 स्क्वायर फीट दूसरे स्टेट में है. वो एक ही बंदे को बोल दिया कि भाई पूरा रीडेवलप करके दो, पूरा डेवलप करके दो, तो 12:8 ये रेशियो में हो जाएगा. वेरी सिंपल. एरिया पहला था नाइट, सेकेंड था एरिया, थर्ड सर मैंने वो हाउस बोट बुक करवाया 24 आवर्स के लिए, बट ऑब्वियसली वो हाउस बोट एक ही जगह पे थोड़ी ना रुकेगा. मैं इसको बोलूंगा कि भाई मुझे घुमाओ आप. अब वो घुमाओ तो मुझे दूसरे स्टेट में भी लेके गया. आई वॉज इन केरला, मैंने हाउस बोट बुक की, वो मुझे कर्नाटक भी घुमा के लेके आया गाइस. इन दैट केस ऑब्वियसली प्लेस ऑफ सप्लाई भी अब 2 स्टेट में होगा. यस. तो वो लोग बोलते हैं कि हाउ विल यू बाइफरकेट. बोलते वो जो सप्लायर रहेगा ना वो नोट डाउन करेगा कि वो कितने घंटे तक आप एक स्टेट में थे, कितने घंटे तक आप दूसरे स्टेट में थे. आपको टेंशन एज अ रेसिपिएंट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. वो सप्लायर का हेडेक है. सप्लायर विल नोट डाउन द टाइम कि आप किस स्टेट में कितना टाइम थे और वो टाइम के बेसिस पे आपने जितना टाइम स्पेंड किया रहेगा वो बेसिस पे वो डिवाइड करेगा. दैट इज थर्ड. तो इसको हम सिंपल तरीके से कैसे याद रखते हैं ना गाइस. नाइट एरिया टाइम, नाइट एरिया टाइम, दैट इज रूल 4. डन. चलो अभी तक तो आपको क्लियर होता रहेगा कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं गाइस. पहले हम सिर्फ सप्लायर और रेसिपिएंट देखेंगे, और सप्लायर और रेसिपिएंट अगर ये दोनों इंडिया में है तो 12 और अगर एक भी बाहर है तो 13. इतना क्लियर हो गया. नेक्स्ट हम देखेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां पे. इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आउटसाइड इंडिया हो गया तो LOR, वरना तो इमूवेबल प्रॉपर्टी रहेगा. और फिर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई को देख के आप बोलो कि इनवॉइस पे C+S आएगा या IGST आएगा. वेरी सिंपल है. इट इज वेरी सिंपल गाइस. नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स तो गाइस आप ट्राई करोगे तो मैंने यहां पे इसका स्पेस छोड़ दिया है. डू ट्राई दिस गाइस. सेंड मी योर आंसर्स. मेरे को भी पता चले आपने देखा कि नहीं देखा. ठीक है. सेंड मी योर आंसर गाइस. डन. नेक्स्ट क्या है गाइस. 12.4 गाइस दे आर टारगेटिंग 5 स्पेसिफिक सर्विसेज. ये 5 सर्विस भी ऐसी है जहां पे रेसिपिएंट बहुत सारे डिफरेंट लोकेशन से आते रहेंगे. कौन कौन सी 5 सर्विस को वो लोग ट्रिगर कर रहे हैं. द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ फिटनेस जिम, राइट. आप पूरे साल का पैसा पे करते हो एज ए डोनेशन. यू गो फॉर 1 मंथ, मैक्स 1 मंथ मैक्स, वरना तो एक ही हफ्ता जाते हो फिर उसके बाद डोनेशन. सो द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ फिटनेस,
health service including cosmetic plastic surgery, personal grooming, beauty treatment, restaurant and catering service. बाहर का खाना खाया, बाहर का खाना खाया, बीमार गिरेंगे, लुक्स फिटनेस की जरूरत पड़ेगी, तो वैसे वो लोग ने कवर किया हुआ है. बाहर का खाना, बीमार गिरेंगे, लुक्स, फिटनेस. तो इन सर्विसेज के लिए द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन वेयर द सर्विस आर एक्चुअली परफॉर्म. दीज आर परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज. तो जहां पे आपने परफॉर्म किया रहेगा दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई. वेरी सिंपल. There are generally services which are provided to an individual generally which requires the physical presence of the recipient. Okay. 13 में क्या है वो हम बाद में देखेंगे गाइस. तो अपने यहां पे तो ये सिर्फ पार्ट सर्विस आएगी. Mr. A businessman from Pune, dines in a restaurant at Mumbai while on a business trip. Place of supply will be Mumbai, where it is performed. Second, Mr. Timmy Ferreira, a makeup artist at Kolkata, supplier is of Kolkata. He goes to Jaipur, Rajasthan for doing the makeup of Mrs. Simran Kapoor, a Bollywood actress based in Mumbai. सर उसने कहां पे परफॉर्म किया है? राजस्थान में किया है. प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी राजस्थान. सिंपल. बस 5 सर्विस याद रखना भाई. कौन कौन सी 5 सर्विस क्विकली बताओ. कौन कौन सी 5 सर्विसेज? सर पहला रेस्टोरेंट, बाहर खाना, बीमार गिरेंगे, हेल्थ सर्विस which includes cosmetic and plastic surgery also. Sir, personal grooming will be required, beauty treatment service will be required because of that, और फिटनेस की सर्विस रहेगी. ठीक है, डन. अगेन लुक एट दिस एग्जांपल्स गाइस, वेरी सिंपल. आई होप आप ये कर लोगे गाइस. चलो, नेक्स्ट सर्विस इज एडमिशन टू एन इवेंट या फिर अम्यूजमेंट पार्क. द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ admission to a cultural, artistic, sporting, scientific, education, entertainment, amusement park, any other place, and service which is ancillary thereto. Place of supply is where the event is actually held or where the park is located. Sir, we have, let's suppose, Water Kingdom in Mumbai. We have SL World in Mumbai. यहाँ पे सर लोग जो आते हैं ना वो बहुत सारे डिफरेंट स्टेट से भी आते हैं सर. देयर माइट बी पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू मुंबई घूमने के लिए, और वो यहाँ पे एसएल वर्ल्ड में जाएंगे, वाटर किंगडम में जाएंगे. तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वो लोग बोलते हैं जहां पे ये अम्यूजमेंट पार्क है दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई. सर आई वेंट टू अ लेट्स सपोज मूवी थिएटर, अगेन वेयर द इवेंट इज हेल्ड, इट्स एन एंटरटेनमेंट इवेंट. आई वेंट टू अ स्टेडियम, क्रिकेट मैच देखने गया सर, एंटरटेनमेंट इवेंट, अगेन यहाँ पे जाएंगे. स्पोर्टिंग इवेंट, यस. सर मैं मूवी देखने गया, इट वॉज अ 3D मूवी, और 3D मूवी तो गाइस अपने को 3D ग्लास मिलता है. 3D ग्लास के लिए लेट्स सपोज दे आर चार्जिंग 30 रुपीज एक्स्ट्रा. कैन आई से दिस इज सर्विस एंसिलरी देयर टू? यस, वो भी यहाँ पे आ जाएगी. सर मैं वो हॉर्स रेस का मैच देखने गया. सर हॉर्स रेस देखने के लिए मेरे को बाइनोकुलर्स चाहिए. लेट्स सपोज मैंने बाइनोकुलर्स वहां से परचेज किए, मतलब रेंट पे लिया बेटा. वो 1 घंटे 2 घंटे के लिए रेंट पे देते. दिस इज सर्विस एंसिलरी देयर टू. सर मैं नवरात्रि में सर मैं डांडिया रस में गया सर, डांडिया रस में मैंने डांडिया के लिए परचेज किया, सर्विस एंसिलरी देयर टू. ठीक है गाइस. चलो, सप्लायर मुंबई, रेसिपिएंट इज मुंबई ओनली. जो पार्क कहां पे, इवेंट कहां पे? मुंबई. प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर द इवेंट इज हेल्ड विच इज मुंबई. इनवॉइस पे C+S लगेगा. सर रेसिपिएंट गुजरात से आया, इवेंट तो मुंबई में ही है सर, पार्क मुंबई में ही है. प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर द इवेंट इज हेल्ड विच इज अगेन मुंबई. इनवॉइस पे अभी भी C+S ही आएगा. डन. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी गाइस. डन.
Mr. A, a resident of Ghaziabad, UP, buys a ticket for a circus organized at Gurugram, Haryana by a circus company based at New Delhi. सर कहाँ पे इवेंट कहाँ पे है सर? हरियाणा में. प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी हरियाणा. Mr. B of New Delhi buys a ticket for an amusement park located in UP. Place of supply will be UP. Next, ICI collects fee for admission to a conference organized by CA members at a resort in Jaipur. Place of supply will be Jaipur. Very simple. Mr. X of Mumbai purchased online tickets for Wonderla Park in Bangalore. Determine the place of supply. Place of supply will be Bangalore. Mr. A of Pune booked online ticket for Tiger Safari at a Ranthambore National Park, which is at Rajasthan, and hired a jeep to be taken around for the safari. That is service which is ancillary thereto. Determine the place of supply. Ranthambore, Rajasthan. बेटा बहुत सिंपल है. मैंने बोला 3, 4, 6, 10 बहुत सिंपल लगेगा आपको. चलो नेक्स्ट, लास्ट जो अपना है 12, 10, दैट इज सर्विसेज सप्लाइड विच इज ऑन बोर्ड अ कन्वेंस. सर आई एम गोइंग लेट सपोज इन अ फ्लाइट, और जब मैं फ्लाइट में जा रहा हूं तो वहां पे ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट होगा. यस, इट्स अ लॉन्ग फ्लाइट, सो आई माइट रिक्वायर ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट. ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट के लिए देयर माइट बी सम फ्री सप्लाईज ऑल्सो, देयर माइट बी सम चार्जिंग ऑल्सो. सर अगर वो लोग चार्ज कर रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? इफ दे आर चार्जिंग फॉर दैट, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? तो बोलते द प्लेस ऑफ सप्लाई. रिमेंबर गाइस, हमने गुड्स में भी किया था. ये कौन सा था? ये 5th सिनेरियो था 10(1)(e), और उसमें क्या था गुड्स के लिए? तो लोग बोलते थे जहां पे गुड्स लोड हुए हैं, जहां पे गुड्स लोड हुए हैं, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. बट सर्विस के केस में ऐसा होगा नहीं बेटा, इंटेंजिबल है ये. तो इसके लिए वो लोग क्या बोलते हैं? द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन बोर्ड अ कन्वेंस इंक्लूडिंग द वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, मोटर व्हीकल shall be the location of the first scheduled point of departure of that conveyance for the journey. First scheduled point of departure of that conveyance for the journey. Sir, there is a flight which is going from Mumbai to Ahmedabad. वही फ्लाइट आगे जाएगा टू दिल्ली. मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली. सर एक बंदा ने स्टार्ट किया मुंबई से, उसको जाना था दिल्ली, तो वो अहमदाबाद जाएगा. फ्लाइट कुछ चेंज नहीं होगी. देयर विल बी लैंडिंग बट डिसएम्बार्केशन नहीं होगा गाइस. वो बंदा वहां पे वो फ्लाइट में बैठा रहेगा, फिर वो फ्लाइट अगेन उड़ेगा, अहमदाबाद से जाएगा दिल्ली. अब उसने लेट सपोज अहमदाबाद टू दिल्ली, ये जर्नी में उसने कुछ सर्विसेज ली. बोलते यार ये फ्लाइट का शेड्यूल्ड डिपार्चर क्या था? शेड्यूल्ड डिपार्चर मुंबई, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली. उसका फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर क्या है? मुंबई. देयरफॉर द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई. अगेन रेसिपिएंट को नहीं पता हो सकता है. देयर माइट बी सम रेसिपिएंट, देयर माइट बी सम पैसेंजर्स जो डायरेक्टली अहमदाबाद से स्टार्ट हुए. देयर माइट बी सम पैसेंजर्स, बट इनवॉइस पे मुंबई का लगेगा बेटा टैक्स. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. सप्लायर को पता रहेगा कि ये जर्नी जो है, ये जो कन्वेंस है, ये उसका जर्नी कहां से लेके कहां तक जाने वाला है. उसका जो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर रहेगा ना, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. डन. सर इसमें कौन कौन सी सर्विसेज कवर्ड होगी? तो ऑन बोर्ड अगर आपको कुछ म्यूजिक, मूवीज, वीडियो गेम्स, सॉफ्टवेयर गेम्स, इसके लिए अगर कुछ चार्ज कर रहे हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट, इसके लिए कुछ चार्ज कर रहे हैं, इन दैट केस इट विल बी कवर्ड. अब वीडियो गेम, ये सेम प्रोविजन का सेक्शन 13 में भी है, तो सेक्शन 13 के लिए भी ये चार्ज किया हुआ है. मैं आपको नीचे का एग्जांपल डील करता हूं गाइस. Mr. X is traveling from Delhi to Mumbai in an AirJet flight. He desires to watch an English movie during the journey by making the necessary payment. So flight कहां से start हुआ? दिल्ली से. Place of supply will be Delhi. Guys, I hope it is clear guys. 3, 4, 6, 10 भी clear हो गया guys. तो अब एक बार गाइस, फॉर माई सेटिस्फैक्शन गाइस, यू ट्राई. मैं यहां पे लिख रहा हूं गाइस, यू ट्राई 12(2) जनरल रूल, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. B2B B2C करेंगे, सॉरी. 12(3)
12.3 सर लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी स्टेगनेंसी प्रिंसिपल था, वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, और अगर एक प्रॉपर्टी बाहर है देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. डन. 12.4 सर 12.4 मतलब सर रेस्टोरेंट में खाना खाना, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे बीमार गिरेंगे तो हेल्थ सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, फिटनेस सर्विस, मतलब 5 स्पेसिफिक सर्विसेज. अगेन वेयर द सर्विसेज आर परफॉर्म, स्टेगनेंसी प्रिंसिपल. 12.5 सर ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल, B2B B2C. 12.6 admission to an event, service ancillary to admission to an event where the event or the park is located. 12.7 organization of an event or service ancillary to organization of event or sponsorships of event, B2B B2C. 12.8 transport of goods. 12.9 transport of passenger, दोनों केस में B2B B2C होगा. 12.10 सर्विस ऑन बोर्ड कन्वेंस, स्टेगनेंसी देना है सर ये केस में, तो जहां पे फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर होगा दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. गाइस कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, कितने भी नंबर ऑफ सेक्शंस आने दो, अपने को प्रिंसिपल क्लियर है तो वी कैन डेवलप द प्लेस ऑफ सप्लाई. आई होप गाइस यहां तक आपको क्लियर है गाइस. चलो गाइस नेक्स्ट सेट ऑफ प्रोविजंस अपने कौन से है गाइस, तो अपने पास और 4 सब प्रोविजंस बचेंगे विच इज 12.11 12.12 12.13 12.14. जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस दीज आर टारगेटिंग फॉर 4 स्पेसिफाइड सेक्टर्स. फर्स्ट वन इज टेलीकॉम, 12.11 इज टेलीकॉम, 12.12 इज बैंकिंग, 12.13 is insurance, and 12.14 is advertisement service provided to government. Chalo. Now this guys is a mixture of B2B B2C supplies also and stagnancy principle also. तो ये 4 सेक्टर को थोड़ा अलग तरीके से करना है अपने को. So let's start with 12.11 guys. The place of supply of telecom service. अच्छा टेलीकॉम सर्विस गाइस अपने को पता रहेगा बहुत सारे there are various modes of services, different type of service which is provided for telecom, जैसे mobile data, mobile network, mobile data. Then you have the even D2H services, direct to home services. किसी किसी को लीस्ट सर्किट दिया जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स बेसिकली, डिश एंटीना सर्विस. तो ये सारी सर्विसेज आपका टेलीकॉम सेक्टर में आ जाएगा. So the place of supply of telecom service including data transfer, broadcasting, cable and direct to home television service to any person shall be in case the service is by way of a fixed telecommunication line, lease circuit, internet lease circuit, cash cable और dish antenna. Sorry. तो यार ये फिक्स्ड लाइन के बेसिस पे अगर दिया जाएगा ना तो वो लोग बोलते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई. जहां पे आपने ये इंस्टॉल करवाया रहेगा ना दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. मेक सेंस. तो जहां पे टेलीकॉम लाइन इंस्टॉल करवाया दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. जहां पे इंटरनेट या D2H सर्विस इंस्टॉल करवाया दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. ओके. सेकेंड, in case of mobile connection for telecom and internet service provider on a postpaid basis. पोस्टपेड में क्या उसके सप्लायर के पास आपका एड्रेस रहेगा, पहले से ही रहेगा. यस. बोल रहे लोकेशन ऑफ द बिलिंग एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस. और अगर मैं बोल दूं बिलिंग एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, इसका मतलब क्या ये बाय डिफॉल्ट क्रेडिट देना हो गया? यस. ओके. अच्छा सर अब मोबाइल कनेक्शन की जब बात आएगी तो मोबाइल कनेक्शन कैन आइदर बी प्रीपेड, कैन आइदर बी पोस्टपेड. पोस्टपेड है तो ऐसा होगा, अगर प्रीपेड है तो मुझे वाउचर्स खरीदने पड़ेंगे. और मैं वाउचर्स कहां पे खरीद सकता हूं, तो मैं वाउचर्स एक शॉप रहती है, जनरली हम शॉप में खरीदते हैं. तो अब वैसे सोच रहे बेटा वोडाफोन या एयरटेल, जियो, इन लोगों ने किसको बेचा रहेगा? इन लोग ने शॉप वाले को बेचा रहेगा वाउचर्स. यस. और अपने को किसके एंड से देखना है? सप्लायर के एंड से देखना है. तो वो लोग ने एक एजेंट, एक डिस्ट्रीब्यूटर को वाउचर दिया एंड यू एज अ कस्टमर आप वहां पे जाके कलेक्ट करोगे या वहां से जाके परचेस करोगे. बट फ्रॉम द वोडाफोन पर्सपेक्टिव वो लोग क्या बोलते हैं, इन केस वेयर मोबाइल कनेक्शन फॉर टेलीकॉम, इंटरनेट एंड D2H सर्विस आर प्रोवाइडेड ऑन अ प्री पेमेंट बेसिस थ्रू अ वाउचर और एनी अदर मीन्स थ्रू अ सेलिंग एजेंट और रीसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सिम कार्ड.
और रिचार्ज वाउचर्स। बेटा अगर आपने सेलिंग एजेंट के थ्रू, वो लोग ने सेलिंग एजेंट को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, तो उनके लिए द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी एड्रेस ऑफ द सेलिंग एजेंट। इन सिंपल वर्ड्स, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट वो सिनेरियो में, बिकॉज सप्लायर हियर इज वोडाफोन एयरटेल, रेसिपिएंट विल बी द एजेंट, सेलिंग एजेंट, तो उनका जो एड्रेस है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके सर, मैनी टाइम्स ये वोडाफोन इनकी अपनी गैलरी रहती है और मैं वहां पे वो गैलरी में जाके परचेज कर सकता हूं, यस। सो वो लोग बोलते हैं बाय एनी पर्सन टू द फाइनल सब्सक्राइबर, इन दैट केस लोकेशन वेयर द प्री पेमेंट इज रिसीव्ड, जहां पे पैसे मिले दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। इन एनी अदर केस वो लोग बोलते हैं इट विल बी द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर, और अगर वो एड्रेस अवेलेबल नहीं है देन इट इज प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ द सप्लायर। ओके, provided that where the address of the recipient on record is not available, अगर ये एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो इन दिस सिनारियोस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सप्लायर, यस। Provided further that if such prepaid service is availed or recharge is made through internet banking, अगर मैंने घर बैठे बैठे कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट या इंटरनेट बैंकिंग से करवा दिया, तो गाइस क्या क्या वोडाफोन एयरटेल जियो के पास आपका एड्रेस पहले से रहेगा? यस, इट इज लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑन रिकॉर्ड। तो गाइस इट इज वेरी सिंपल, अगर वो फिक्स्ड टेलीकॉम लाइन जैसी है ना, फिक्स्ड लाइंस, तो जहां पे उसको इंस्टॉल कर दिया दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर पोस्टपेड कनेक्शंस की बात हो रही है तो उनके रिकॉर्ड्स में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट पहले से रहेगा, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर ये प्री पेमेंट्स की बात हो रही है और प्री पेमेंट में द सप्लायर हैव सोल्ड दिस वाउचर्स टू द सेलिंग एजेंट, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द सेलिंग एजेंट। अगर उनकी खुद की ये शोरूम है, इन दैट केस द प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेयर द प्री पेमेंट इज रिसीव्ड। और अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से हुआ तो उनके पास आपका एड्रेस पहले से रहेगा, दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। इन एनी ऑफ दिस सिनारियोस अगर उनके पास आपके एड्रेस नहीं है, इन दैट केस इट इज लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज लीस्ट सर्किट गाइस? इंटरनेट लीस्ट सर्किट की जब बात करते हैं तो बेसिकली इट्स अ प्राइवेट कनेक्शन। अगर आई हैव लेट सपोज वेरियस ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया और मुझे वो सारे ब्रांचेस का इंटरनेट मुझे कनेक्शन एक जोड़ना है, सो दैट मैं यहां पे कुछ करूं मैं वहां पे भी उसको देख सकूं, इन दैट केस आई माइट हैव एन प्राइवेट लीज सर्किट। इंटरनेट सर्विस प्राइवेट को हो सकता है बिकॉज आई डोंट वांट माय डेटा टू बी लीक्ड। तो इन दैट केस अगर मैंने कहीं पे लीज सर्किट इंस्टॉल करवा दिया तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? बिकॉज इट इज इंस्टॉल्ड इन मोर देन वन स्टेट नाउ, सो वेयर द लीज सर्किट इज इंस्टॉल्ड इन मोर देन वन स्टेट। अब मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़े, अगर कॉन्ट्रैक्ट में सबके लिए अलग अमाउंट बाइफरकेट दिया रहेगा, वेल एंड गुड। अगर नहीं है, कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज कर दिया रहेगा, तो कुछ बेसिस बोलेंगे जो बेसिस पे अपने को बाइफरकेट करना पड़ेगा। कौन सा बेसिस बोला है? रूल 6। ठीक है सर। नेक्स्ट, मैंने बोला है टेलीकॉम सर्विस कौन कौन से मोड, कौन कौन से तरीके से दी जा सकती है, तो ये सारा अपना डिस्कस हो गया गाइस। नेक्स्ट, मैंने क्या किया है, मैंने एक टेबल बनाया गाइस। वी हैव द टाइप ऑफ द सर्विस, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर इट, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इट। ठीक है, जो हमने अभी तक डिस्कस किया वही ये टेबल में है गाइस। फिक्स टेलीकॉम लाइंस, D2H सर्विस एक्सेट्रा, लीज सर्किट एक्सेट्रा, पोस्टपेड कनेक्शंस, नेक्स्ट प्रीपेड कनेक्शन। और प्रीपेड कनेक्शन इट इज थ्रू अ सेलिंग एजेंट, थ्रू इंटरनेट, by the person to the final subscriber and other cases. I hope guys ये आप पढ़ लोगे guys, nothing difficult in this. Next, आप यहाँ पे देख रहे हो guys, I have two offices, it is in two different state.
और ये दोनों ऑफिशियल सर्विस प्रोवाइडर का जो है एक लीस्ट लाइन मैंने लिया हुआ है. When I take this least line guys, basically यहां से यहां पे जो डेटा ट्रांसफर होगा, it is on this line is only being used by me. It cannot be hacked basically. तो सिक्योरिटी बेसिस के लिए हम ये प्राइवेट लीज सर्किट लेते हैं. नाउ जब मैंने ये इंटरनेट वाले को बोला रहेगा, सर्विस प्रोवाइडर को बोला रहेगा, तो बेसिकली क्या करेगा बेटा, वो एक यहां पे एक पॉइंट इंस्टॉल करेगा और यहां पे एक पॉइंट इंस्टॉल करेगा और यहां पे एक वो लाइन कनेक्ट होगी. तो वो लोग बोलते हैं कि अगर ये डिफरेंट स्टेट्स में है तो वो स्टेट में कितने पॉइंट इंस्टॉल कर दिए, वो बेसिस पे, वो रेशियो में आप डिवाइड करो. मेनी टाइम्स ऐसे हो सकता है कि बेटा एक ही स्टेट में मेरे पास 3 पॉइंट है, 1, 2 and 3 पॉइंट्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड, और ये स्टेट में एक है और एक स्टेट में 2 है, तो 3:1:2 ये रेशियो में डिवाइड होगा. तो अपना रूल 6 क्या बोलता है, in case of a circuit between 2 points or places, the starting point, in the absence of any such contract agreement, the value will be determined in proportion to the number of points lying in that state. अब नंबर ऑफ पॉइंट्स कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो इसके लिए वो लोग ने 2 एग्जांपल दिए हुए हैं. वेरी सिंपल इट इज. इन केस ऑफ अ सर्किट बिटवीन 2 पॉइंट्स और प्लेसेस, द स्टार्टिंग पॉइंट or the place of the circuit and the end point will be invariably considered 2 points, which makes sense ना बेटा. एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, एक एंड पॉइंट रहेगा, ये 2 पॉइंट माना जाएगा. यस, बना लीज सर्किट किया मुंबई टू दिल्ली एंड मुंबई ऑफिस, इसको ज्वाइंट करने के लिए. द स्टार्टिंग पॉइंट इज दिल्ली एंड द एंड पॉइंट इज मुंबई. 2 पॉइंट है, इक्वल पॉइंट्स है यहां पे, तो 1:1 के रेशियो में होगा. ठीक है. नेक्स्ट, एनी इंटरमीडिएट पॉइंट और द प्लेस इन द सर्किट विल ऑल्सो कंसिडर अ पॉइंट. सपोज मेरे एक ही स्टेट में 2-3 पॉइंट्स है, तो वो जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स है उसको भी पॉइंट माना जाएगा एंड वो रेशियोस में डिवाइड होंगे बेसिकली. ठीक है बेटा, ये एग्जांपल पढ़ लेना, नथिंग इज डिफिकल्ट यार. चलो, मिस्टर एक्स कोलकाता गेट्स अ लैंडलाइन फोन इंस्टॉल एट हिज होम फ्रॉम स्काईटेल. कहां पे इंस्टॉल करवाया बेटा, घर पे इंस्टॉल करवाया. फिक्स लैंडलाइन कहां पे, कोलकाता में, प्लेस ऑफ सप्लाई कोलकाता. सेकंड, मिस्टर वाई मुंबई गेट्स अ डीटीएच इंस्टॉल एट हिज होम फ्रॉम आरटी लिमिटेड, प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई. ठीक है सर. नेक्स्ट, मिस्टर डी मुंबई टेक्स अ पोस्टपेड कनेक्शन इन मुंबई फ्रॉम स्काईबेल. क्या उसके पास पहले से अपना एड्रेस रहेगा? यस. मिस्टर डी कहां पे बिलोंग करता है? मुंबई, प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई. मिस्टर ई न्यू दिल्ली गेट्स हिज पोस्टपेड बिल पेड ऑनलाइन फ्रॉम गोवा. सर ठीक है ना, गोवा में जाके उसने पे किया, डजंट मैटर. उनके पास अपना पहले से एड्रेस रहेगा. यस, प्लेस ऑफ सप्लाई इज न्यू दिल्ली. मिस्टर सी पुणे परचेज अ प्रीपेड कार्ड फ्रॉम अ सेलिंग एजेंट इन मुंबई. कहां पे उसने खरीदा है सर? मुंबई में, प्लेस ऑफ सप्लाई इज मुंबई. मिस्टर एफ पुडुचेरी गेट्स अ प्रीपेड कनेक्शन फ्रॉम अ वोडाफोन शॉप इन चेन्नई, प्लेस ऑफ सप्लाई इज चेन्नई, जहां पे पैसे मिले. नेक्स्ट, 12. The place of supply of banking and other financial service, including stock broking service. बेटा कौन कौन सी सर्विसेज को यहां पे कवर किया हुआ है? बैंकिंग सर्विस, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस. क्या ये सिर्फ बैंक को कवर किया गया है या बैंक की सर्विस कोई भी दे रहा है उसको कवर किया गया? आई एम जस्ट ट्राइंग टू फॉरगेट, बट आई एम ट्राइंग टू जस्ट फोकस ऑन द पॉइंट हियर ओवर हियर इज, मैं ये बोल रहा हूं कि इज इट अ सर्विस प्रोवाइडर टाइप ऑफ थिंग या ऐसी सर्विसेज कोई देगा तो उसको कवर किया गया. तो बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विस
जैसी कोई सर्विस दे रहा है उनको कवर किया गया है. इट इज नॉट स्पेसिफिकली टारगेटिंग टू बैंक्स, बट ऑब्वियसली बैंक्स तो आएंगे आएंगे बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज. Okay. Now, banking service sir, can be taken by B2B also, B2C also. Yes. तो इनके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर? इनके लिए वो लोग क्या बोलते हैं कि ये बैंक में, अगर आपके बैंक में एक अकाउंट है तो आपने क्या उसका एड्रेस, आपने आपका एड्रेस प्रूफ दिया रहेगा. यस. तो वो बोले शेल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर. सर रेसिपिएंट ने जो जो उसका एड्रेस प्रूफ दिया है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट जब भी मैं बोल दो क्रेडिट, यस क्रेडिट मिल जाएगा. ओके सर. नेक्स्ट सर, लेट सपोज आई डू नॉट हैव एन अकाउंट इन एक्सिस बैंक. ठीक है सर, बट मुझे लेट सपोज कोई फीस पे करनी है. अब वो फीस पे करनी है तो वो लोग चेक नहीं लेते बेटा, बिकॉज चेक बाउंस हो गया तो उसको बाउंसिंग का जो चार्ज रहेगा वो लगेगा. So what they accept is demand draft. What is demand draft? Demand draft is first I'm making payment to the bank, और बैंक को पैसे मिल गए तो वो डिमांड ड्राफ्ट देगा कि इसको एक्स अमाउंट पैसे पे कर दो. तो मैं एक एक्सिस बैंक, मैं एक्सिस बैंक में गया, आई डोंट हैव द अकाउंट इन दैट बैंक. मैंने एक्सिस बैंक को बोला कि भाई मुझे 10,000 का डिमांड ड्राफ्ट निकालना है, 10,000 का डिमांड ड्राफ्ट निकालने दो. उसने बोला कि हाँ 10,000 रुपीज आप मुझे पे करो प्लस 500 रुपीज इज माई कमीशन, माई चार्जेस. तो मैंने 10,500 इन कैश पे कर दिए. क्या एक्सिस बैंक के पास मेरा एड्रेस इन द रिकॉर्ड्स पहले से रहेगा? नहीं सर. वो केस में क्या करेंगे? तो अगर वो लोग बोलते हैं प्रोवाइडेड दैट इफ द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इज नॉट अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर देन द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सप्लायर. इसमें क्रेडिट की बात मत सोचना बेटा, एक कंपनी कभी ऐसे नहीं रहेगा करेगा. ठीक है ना? तो वो लोग क्या बोलते हैं कि बैंकिंग सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस, स्टॉक ब्रोकिंग, ये सर्विस के लिए द प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर. बट सर अगर एड्रेस रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर में रेसिपिएंट का एड्रेस नहीं अवेलेबल है, इन दैट केस इट विल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस. I hope this example it is very simple. One point to note here is, अगर आपका अकाउंट, लेट्स सपोज मेरा अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में, अब मैं ऑपरेट कर रहा हूं फ्रॉम मुंबई, अब मैं गुजरात में आईसीआईसीआई बैंक में जाऊं तो भी वो मेरे उनके रिकॉर्ड्स में मेरा एड्रेस अवेलेबल होगा. मैं अगर कोई बैंकिंग सर्विस वहां से ले लूं, मैं बोल दूं भाई मेरा अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में, मेरे अकाउंट में से डेबिट कर लेना, दे हैव माई एड्रेस. Place of supply will be location of recipient in the records of the supplier. I hope it is clear guys. It is simple. Just remember guys, banking and stock broker, ये दोनों सर्विसेज को यहां पे 12 में कवर किया हुआ है. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, डन. Let's look at example guys. Mr. A Chennai buys shares from a broker in Mumbai. क्या मिस्टर ए का एड्रेस वो ब्रोकर के पास रहेगा? ऑब्वियसली सर, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी चेन्नई. रिमेंबर गाइस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, इस पे जीएसटी लगता नहीं लगता है? इस पे जीएसटी नहीं लगता है. क्यों नहीं लगता है? बिकॉज इट इज अ सिक्योरिटी, इट इज नाइदर गुड्स नॉट सर्विस. बट जो ब्रोकरेज फीस रहेगा उस पे जीएसटी आएगा, तो वो ब्रोकरेज फीस के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी चेन्नई. Done. Mr. B, New Delhi withdraws money from Best Bank ATM in Amritsar. Mr. B has crossed his limit of free ATM withdrawal. Can I say ये बैंक में उसका अकाउंट ऑलरेडी है? यस. इसके पास तो सिर्फ डेबिट कार्ड है, उसका फ्री एटीएम विड्रॉल हो गया है. सर ये बैंक के पास क्या मिस्टर बी का एड्रेस पहले से रहेगा? यस. प्लेस ऑफ सप्लाई इज न्यू दिल्ली. Mr. C, an unregistered person from UP, visits a bank registered in New Delhi for getting a demand draft. सर ये बैंक के पास मिस्टर सी का एड्रेस नहीं रहेगा. प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लाई विच इज न्यू दिल्ली. डन.
गाइस मजा आ रहा है ना गाइस, क्लियर हो रहा है ना गाइस यहां तक? चलो नेक्स्ट, इंश्योरेंस सर्विस। इंश्योरेंस सर्विस का एक थंब रूल याद रखो, द थंब रूल इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, द थंब रूल इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अच्छा, इंश्योरेंस सर्विस की जब बात करें तो बेटा वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस सर्विस हो सकती है। इट कैन बी लाइफ इंश्योरेंस ऑल्सो, इट कैन बी अ जनरल इंश्योरेंस ऑल्सो। मेरा स्टॉक का इंश्योरेंस करवा सकता हूं, मेरा जो प्रीमाइस है उसका इंश्योरेंस करवा सकता हूं। तो लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, जनरल इंश्योरेंस भी होता है। मतलब कैन आई से यहां पे बी टू बी भी होता है, यस। तो इसके लिए वो लोग बोलते हैं कि यहां पे हम बी टू बी भी करेंगे, बी टू सी भी करेंगे, दोनों करेंगे। बी टू बी क्या रहेगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, खत्म, क्रेडिट देना है। बी टू सी क्या करेंगे सर, बी टू सी के केस में भी अगर मैंने किसी का लाइफ इंश्योरेंस करवाया तो क्या उसका एड्रेस प्रूफ लूंगा, यस। वो लोग बोलते हैं लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर। दोनों केस में इट इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ओनली। द थंब रूल इज LOR, बट यू हैव टू रिमेंबर गाइस ओवर हियर इज 12-13 में हम B2B B2C करेंगे। B2B के लिए इट इज LOR, B2C के लिए लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर। डन। लुक एट द एग्जांपल गाइस, मिस्टर A, CEO of XY Limited Mumbai, a company registered in Maharashtra, buys insurance cover for the inventory. B2B, yes. Place of supply is LOR, LOR is Mumbai. Second, Mr. B, unregistered recipient of Kolkata, goes to a native place Patna, Bihar, and buys a medical insurance policy for her parents from Safe Insurance Patna, registered in Bihar. B2C, yes. B2C is location of recipient on the in the address of the supplier. अच्छा, यहां पे उसने कौन सा एड्रेस दिया रहेगा, शी बिलोंग टू कोलकाता, बट उसने किसका इंश्योरेंस करवाया, पेरेंट्स का। और पेरेंट्स कहां पे रहते हैं, व्हाट इज द प्रूफ, एड्रेस प्रूफ इज बिहार, देयरफॉर द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी बिहार। नेक्स्ट, मिस्टर बी रिसाइडिंग इन चंडीगढ़ travels by Air India flight from Mumbai to Delhi and gets his travel insurance there in New Delhi. कहीं पे भी ट्रैवल करने दो, कहीं पे भी ट्रैवल करने दो, कहीं पे भी जाने दो, उसने कौन सी सर्विस ली है, इंश्योरेंस सर्विस ली है, तो हम बोलेंगे LOR। वो बंदा कहां का रेसिपिएंट है, चंडीगढ़, प्लेस ऑफ सप्लाई इज चंडीगढ़। डोंट गेट कंफ्यूज बेटा, कहां से कहां पे जा रहा है ये सब कंफ्यूजिंग है, अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। इंश्योरेंस की बात हो गई, LOR मतलब चंडीगढ़, बात खत्म। सिंपल, डन गाइस यहां तक। अब लास्ट जो है वो थोड़ा सा बड़ा है गाइस, 12-14। बी प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर 12-14। चलो नेक्स्ट, okay, now 12-14 is advertisement service, but this is only when it is triggering when they are providing to central government, state government, statutory body or local authority। अब यार गवर्नमेंट की वेरियस गाइस आपने सुने गवर्नमेंट की एड्स आती रहती है, राइट। प्रधानमंत्री आवास योजना, वी हैव जनधन योजना, ये सारे जो वो लोग स्कीम्स निकालते हैं उसके एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, यस। और एडवर्टीजमेंट्स गाइस you know it is done through various mediums। न्यूज़पेपर में एड आती है, होर्डिंग्स में रहती है, टीवी में होती है, रेडियो में होती है, यूट्यूब, राइट, इंस्टाग्राम, देन ये ट्रेन्स पे होती है, राइट। सो डिफरेंट मीडियम के थ्रू एड्स दी जाती है। अब जहां पे जनरली, अब मैं बोलता हूं कि यार लेट सपोज टीवी में दिखा दो, अब टीवी में कहां पे ब्रॉडकास्ट होगा, तो इट माइट गेट ब्रॉडकास्टेड इन महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हो सकता है थ्रू आउट इंडिया हो जाए। अब थ्रू आउट इंडिया एडवर्टाइजमेंट हो जाए तो प्लेस ऑफ सप्लाई, कैन आई से इट इज थ्रू आउट इंडिया, यस।
सारे स्टेट्स को रेवेन्यू मिलना चाहिए, यस। वो लोग बोलते हैं द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस विच इज मेंट फॉर द स्टेट विच इज आइडेंटिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी टेकन एज ईच ऑफ द स्टेट। और सर ईच ऑफ द स्टेट में है, और अगर एक कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज कर दिया तो सर हम ये डिवाइड कैसे करेंगे? अगर कॉन्ट्रैक्ट में आइडेंटिफाइबल है, बेस्ट केस सिनेरियो, if the value specific to each state, in that case it will be proportion to the amount attributable by way of dissemination of the information as may be determined in terms of the contract. अगर कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है then that is the best case guys, तो दिमाग ही नहीं लगाना है। but in the absence of that, on other basis as may be prescribed, rule 3। अब ये रूल क्या है गाइस? वो बोलते हैं एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशंस। लेट सपोज गवर्नमेंट सोचता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड देनी है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया के गाइस वेरियस एडिशंस रहेंगे। दे माइट हैव एन एडिशन फॉर महाराष्ट्र, rather they might have an edition from Mumbai, they might have an edition for Pune, they might have some edition from Nagpur। मैंने बोला गुजरात के लिए तो they might have an editions of Ahmedabad, some other state, other cities also। तो मैंने बोला भाई मुझे ना महाराष्ट्र और गुजरात ये दो स्टेट में आपके जो न्यूज़पेपर जाते हैं ना, मुझे उसमें ऐड चाहिए। दिस इज गवर्नमेंट विच इज सेइंग टू द सप्लायर गाइस। अच्छा, अब सप्लायर बोलता है ठीक है मेरे महाराष्ट्र में मेरे 3 एडिशंस है, गुजरात में मेरे 2 एडिशंस है। गवर्नमेंट बोलता है ये 5 एडिशंस के लिए अमाउंट बोल दो। लेट सपोज अमाउंट विच हैज बीन डिसाइडेड इज 10 lakhs। तो गाइस डिवाइड कैसे करेंगे? वो लोग बोलते हैं नंबर ऑफ एडिशंस इन दैट स्टेट। amount payable for publishing an advertisement in all the editions which is published in that state। and the best part of this is guys, ये रूल का बेस्ट पार्ट ये है सबके लिए एक एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो ये पढ़ो एग्जाम्पल देखो क्लियर, ये पढ़ो एग्जाम्पल देखो क्लियर, कंसेप्ट क्लियर होते ही जाएंगे गाइस। और इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको दिखता रहेगा सर 3 पेज का है, but it is very simple, nothing to be by hearted। ABC, a government agency which deals with the advertisement of the and the publicity of the government, ABC issues a release order to a newspaper for advertisement on Beti Bachao Beti Padhao to be published in the newspaper DF for the editions of Maharashtra, Delhi, Gujarat and Rajasthan। Can I say place of supply ये चारों स्टेट रहेगा? yes। amount bifurcated है, however a consolidated sum of 12 lakhs was paid। मेरा टोटल अमाउंट कितना था? 5, 10, 12, 15 lakhs का टोटल अमाउंट था, बट फाइनली जो नेगोशिएट हुआ वो 12 lakhs पे हुआ। तो सर हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो लोग बोलते हैं जितने जितने एडिशंस के लिए है वो बेसिस पे डिवाइड करो, 5:5 to 2:3। सेकेंड सर प्रिंटेड मटेरियल लाइक पैम्फलेट्स, लीफलेट्स, डायरीज, कैलेंडर्स, टी शर्ट्स, इस पे एडवर्टीजमेंट करवानी है। बोलते ना टोपी पे भी होती है आप, तो प्रिंटेड मटेरियल पे एडवर्टीजमेंट्स करवानी है। तो मैं एक बंदे को बोलूंगा कि भाई मेरे को लेट सपोज 20,000 टी शर्ट्स पे एडवर्टीजमेंट करवानी है, और 20,000 टी शर्ट्स को मैं ऐसे बोलूंगा कि 12,000 मेरे को ये स्टेट के लिए करना है, 8,000 मुझे ये स्टेट के लिए करना है। तो जो जो स्टेट के लिए आपने डिसाइड किया वो रेशियो में डिवाइड होगा। amount payable for the distribution of a specific number of the material in that particular state, very simple। as a part of the campaign, ABC was engaged by company GH for printing of 1 lakh pamphlet at a total cost of 2.5 lakhs which is to be distributed in the state of Haryana, UP and Rajasthan। बेटा ये रेशियो में डिवाइड हो जाएगा ना? yes। 2:5:3 टोटल 2.5 lakhs ये रेशियो में डिवाइड होगा। डन। और सिंपल बोल दो ना बेटा, एक ही इनवॉइस होगा या 3 इनवॉइस होंगे? ये केस में 3 इनवॉइस होंगे सर, एवरी स्टेट के लिए एक एक इनवॉइस होगा। वेरी वेरी गुड गाइस। सर होर्डिंग्स के लिए देना है, तो सर अब मैं बोलूंगा मेरे को महाराष्ट्र में कितने होर्डिंग्स है टोटल, लेट सपोज वो लोग बोलते हैं 200, और गुजरात में कितने हैं 100। मैंने बोला यार 300 होर्डिंग्स के लिए एक्स अमाउंट ले ले,
2:1, ये रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, नंबर ऑफ एडिशंस इन दैट स्टेट, number of the material which is going to be distributed in that state, number of hoardings in that state। कुछ बाहर करना है? नहीं सर। एडवर्टीजमेंट ऑन ट्रेन, ये ट्रेन पे आप देख रहे हो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है। यस सर। अच्छा सर, अब ये ट्रेन जो है, ये ट्रेन महाराष्ट्र से गुजरात जाएगा, गुजरात से एमपी जाएगा, एमपी से दिल्ली जाएगा, सर ये सारे स्टेट्स में जा रहा है। तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो लोग बोलते हैं जिन जिन स्टेट्स में ये जा रहा है ना, ये ट्रेन कितने किलोमीटर्स एक स्टेट में है, वो रेशियो में डिवाइड करो। द लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक इन दैट स्टेट, लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक इन दैट स्टेट। एग्जाम्पल देखना गाइस, एबीसी प्लेसेस एन ऑर्डर ऑन केएल फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ 48 lakhs। इट विल बी प्लेस्ड ऑन अ ट्रेन, जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट है जननी सुरक्षा योजना। नेम ऑफ द ट्रेन इज दिस विच रन्स थ्रू दिल्ली, हरियाणा, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा। और लेंथ ऑफ द ट्रैक वो लोगों ने दिया है, इट इज दिस। प्लेस ऑफ सप्लाई ये 48 lakhs, ये रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। नथिंग इज डिफिकल्ट। नेक्स्ट सर, यूटिलिटी बिल्स के पीछे भी एडवर्टीजमेंट्स होती है। एलईडी लाइट्स ले लो, ये स्कीम है, ये स्कीम है। गवर्नमेंट ने यूटिलिटी बिल्स के पीछे एडवर्टीजमेंट करने का सोचा है। तो इसमें कैसे डिवाइड होगा? तो मैं जो सप्लायर रहेगा, यूटिलिटी बिल सप्लायर जो रहेगा, मैं उसको बोलूंगा कि भाई तेरे ये स्टेट में कितने कंज्यूमर है, तू कितने लोग को महाराष्ट्र में बिल करने वाला है, तू कितने लोग को गुजरात में बिल करने वाला है, ये रेशियो में डिवाइड कर। Amount payable for the advertisement on bills pertaining to the customers who have the billing address in that state। तो उसको पता चला महाराष्ट्र में देर आर 10 lakhs कस्टमर्स, गुजरात में देर आर 5 lakhs कस्टमर्स, दिल्ली में देर आर 2 lakhs कस्टमर्स। 10:5:2 ये रेशियो में डिवाइड होगा। सिंपल सर, सिंपल। भगाओ सर भगाओ, वरना एफएफ करेंगे। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट ऑन रेलवे टिकट्स। थोड़ा सा फोकस बेटा, एडवर्टीजमेंट ऑन रेलवे टिकट्स, ये और इसमें क्या डिफरेंस है? आई होप आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन यू। ये ट्रेन पे एडवर्टीजमेंट्स है और ये रेलवे टिकट पे एडवर्टीजमेंट्स है। तो रेलवे टिकट पे अगर आपने एडवर्टीजमेंट के लिए किया हुआ है, इन दैट केस वो लोग बोलते हैं कि लेट सपोज ये ट्रेन जो है, दैट ट्रेन माइट बी गोइंग फ्रॉम महाराष्ट्र टू गुजरात टू दिल्ली एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो वहां पे जा रहा है, टिकट पे किया ना आपने, तो आपने महाराष्ट्र में भी टिकट्स पे किया रहेंगे, गुजरात में भी किए रहेंगे, दिल्ली में भी किए रहेंगे टिकट्स पे। तो मैं वो उसको बोलूंगा कि भाई महाराष्ट्र में कितने रेलवे स्टेशन है, कितने रेलवे स्टेशन है, गुजरात में कितने रेलवे स्टेशन है, दिल्ली में कितने रेलवे स्टेशन है, वो रेशियो में डिवाइड होगा इन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन इन दैट स्टेट। बेटा ट्रेन कहीं से भी कहीं पे जाने दो, ट्रेन का ट्रैक अपने को नहीं देखना है कि लेंथ ऑफ द ट्रैक, वो हम ट्रेन पे जब एडवर्टीजमेंट करेंगे उस पे देखेंगे। रेलवे टिकट पे जब एडवर्टीजमेंट होगी तो वो स्टेट में कितने रेलवे स्टेशन है, वो रेशियो में डिवाइड होगा। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर गाइस। नेक्स्ट सर, रेडियो स्टेशन पे, रेडियोस पे ऐड आती रहती है यार, हर 2 सॉन्ग के बाद ऐड आती रहती है। तो सर इसमें कैसे डिवाइड होगा? सेम, amount payable to such radio station by virtue of its name is part of the state or duty। बेसिकली वो रेडियो स्टेशन को आपने जितने पैसे दिए हैं, फॉर महाराष्ट्र अ रेडियो स्टेशन, फॉर गुजरात अ रेडियो स्टेशन, फॉर दिस, ये रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है। एडवर्टीजमेंट एट सिनेमा हॉल्स, अमाउंट पेबल टू अ सिनेमा हॉल और स्क्रीन इन अ मल्टीप्लेक्स। सर अगर लेट सपोज मैंने आइनॉक्स को बोल दिया या पीवीआर को बोल दिया या और जो बड़ी बड़ी चेन्स है, मैंने इनको बोल दिया कि भाई इसमें एडवर्टीजमेंट दिखाना है, तो मैं आइनॉक्स को बोलूंगा कि भाई तेरे महाराष्ट्र में कितने स्क्रीन है, गुजरात में कितने स्क्रीन है, दिल्ली में कितने हैं, एमपी में कितने हैं,
तमिलनाडु में कितने हैं, केरला में कितने हैं, कितने नंबर ऑफ स्क्रीन है, वो स्क्रीन के रेशियोज में डिवाइड होगा। डन गाइस, यहां तक आई होप नथिंग इज डिफिकल्ट फॉर यू, लॉजिकल है, लॉजिकल है। और एक लास्ट लास्ट जो रहेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट इनिशियली लग सकता है, वंस वी लुक एट द एग्जांपल इट इज वेरी सिंपल। हम सिर्फ पहले टीवी के एंड से समझेंगे, उसके बाद क्या इंटरनेट और एसएमएस में चेंज होगा वो हम देख लेंगे गाइस। सर गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये जो एड है वो टीवी पे दिखानी है, अब टीवी पे दिखानी है लेट्स सपोज ऑन स्टार प्लस, इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो गवर्नमेंट बोलेगा कि किस किस स्टेट में उसे एडवर्टीजमेंट दिखानी है। लेट्स सपोज ही वांट टू शो एडवर्टीजमेंट इन महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, एमपी, ठीक है, ये 5 स्टेट में एड दिखानी है। तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई तो ये 5 स्टेट रहेगा, यस। सर किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो सर जिन लोगों ने देखा रहेगा एड वो रेशियो में डिवाइड करेंगे ऑन द नंबर ऑफ व्यूअरशिप, यस। अब व्यूअरशिप का डेटा कैसे पता चलेगा, व्यूअरशिप एक बंदा देख रहा है, ये चैनल देख रहा है, इसका डेटा कैसे पता चलेगा, तो सर आपने सुना रहेगा एक अथॉरिटी, एक इंस्टीट्यूशन होता है विच इज BARC, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ये आपको टीआरपी देता है, याद है टीआरपी, बेसिकली दैट इज नथिंग बट व्यूअरशिप। तो ये BARC उसने डेटा पब्लिश किया रहेगा, उसने बोला रहेगा कि महाराष्ट्र में इतने लोगों ने देखा, गुजरात में इतने लोगों ने देखा ये टाइम पे, राजस्थान में इतने लोगों पे ये चैनल देखी, दे माइट गिव दिस व्यूअरशिप डेटा, यस। अब सर ये लोग व्यूअरशिप डेटा पहले कब देते हैं ये समझ लो, ये लोग ना वीकली बेसिस पे देते हैं, ठीक है। अब वीकली बेसिस पे अगर हमें प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ऐसे विजुअलाइज कर रहा है कि एक काम करते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी स्टेगनेंट फॉर अ क्वार्टर, ये जो रेशियो है ये एक क्वार्टर के लिए हम फिक्स कर देंगे। तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, अगर लेट्स सपोज जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर ये क्वार्टर का डिसाइड करना है, तो जून का लास्ट वीक, जून का लास्ट वीक का डेटा आया रहेगा, प्रीसीडिंग क्वार्टर का लास्ट वीक का डेटा आया रहेगा, दैट विल बी यूज्ड फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, सो दैट दिस रेशियो विल एटलीस्ट रिमेन फॉर 3 मंथ्स। थोड़ा सा स्टैग्नेंसी तो लेके आएंगे, ओके। तो बेटा अभी तक यहां पे कंफ्यूज मत होना, हम कैसे कर रहे हैं, सर टीवी पे अगर आपने दिखा दिया तो एज पर द व्यूअरशिप हमें देखना है, व्यूअरशिप का डेटा कौन देगा, सर BARC देगा। BARC डेटा कब देगा, तो वो लोग बोलते हैं वीकली बेसिस पे देते हैं। तो अगर एक क्वार्टर के लिए यूज करना है तो वो क्वार्टर के पहले का जो क्वार्टर है उसका लास्ट वीक का जो डेटा है वो डेटा यूज किया जाएगा, यस सर। एंड लेट्स सेइंग डेटा कुछ ऐसा है, वो लोग ने बोला महाराष्ट्र में 20 lakhs people have seen, गुजरात में 10 lakhs people, राजस्थान में 10 lakhs people, दिल्ली में 20 lakhs, MP में 5 lakhs। ये अगर डेटा आ गया तो 20:10:10:20:5 ये रेशियो में डिवाइड करेंगे, सिंपल। सर कभी कभी केस ऐसा हो सकता है कि वो लोग 2 स्टेट या 3 स्टेट का मर्ज डेटा दे दे। फॉर एग्जाम्पल वो लोग ऐसे देते हैं, गुजरात का इट इज 20 lakhs, सॉरी महाराष्ट्र का इट इज 20 lakhs, गुजरात का इट इज 10 lakhs, राजस्थान और दिल्ली का मिला के 30 lakhs है और ये 5 lakhs। सर ये 2 स्टेट का मर्ज डेटा दे दिया, तो सर ये कैसे डिवाइड करेंगे कि इसमें से राजस्थान का कितना और दिल्ली का व्यूअरशिप कितना, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो वो लोग बोलते हैं एक काम करो, राजस्थान और दिल्ली का पॉपुलेशन कंपेयर करो। अगर राजस्थान का लेट्स सपोज आई एम एज्यूमिंग, ओके, राजस्थान का पॉपुलेशन है लेट्स सपोज 5 करोड़ और दिल्ली का पॉपुलेशन है 2 करोड़, तो इसको 5:2 ये रेशियो में डिवाइड करो और व्यूअरशिप का डेटा लेके आओ। एंड वंस यू हैव इंडिविजुअल व्यूअरशिप डेटा
इंडिविजुअल स्टेट व्यूअरशिप डेटा, वो बेसिस पे कर लो। सर इतना कुछ करना पड़ेगा, इतना कुछ? यस। सिंपल रखना बेटा, किस रेशियो में करना है पहले ये डिटरमाइन करो, किस रेशियो में? सर व्यूअरशिप के बेसिस पे। सर व्यूअरशिप का डेटा कौन देगा? BARC। सर कौन से पीरियड का डेटा लिया जाएगा? तो लोग बोलते हैं प्रीसीडिंग क्वार्टर का लास्ट वीक का जो डेटा रहेगा विल बी यूज फॉर द नेक्स्ट वीक। और सर कभी किन स्टेट का मर्ज डेटा दे दिया, तो वो मर्ज डेटा दे दिया ना, तो उन स्टेट के पॉपुलेशन के बेसिस पे आप रेशियो डिवाइड करो, देन यू विल अराइव एट द इंडिविजुअल स्टेट व्यूअरशिप डेटा। फिर तो ठीक है, ये रेशियो में कर, खत्म। ये बेटा टीवी का हो गया। लुक एट द एग्जांपल गाइस। ABC, a government agency, issues a release order with QR channel for telecasting an advertisement relating to Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana for the month of November. In the first phase, this will be telecast in Delhi, UP, Uttarakhand, Bihar and Jharkhand. The other details are viewership data for QR channel in the last week of the September. अच्छा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सर ये क्वार्टर के लिए, तो लास्ट वीक ऑफ सितंबर का डेटा देखना पड़ेगा, वही तो दिया है। फ्रॉम BARCs 1 lakh फॉर दिल्ली, 2 lakh फॉर यूपी एंड उत्तराखंड एंड 1 lakh फॉर बिहार एंड झारखंड। सर कंबाइंड डेटा दिए हुए, ठीक है। और पॉपुलेशन का डेटा यूपी एंड उत्तराखंड इज 9:1 एंड बिहार एंड झारखंड इज 4:1। तो ठीक है ना सर, ये जो 2 lakhs है इसको 9:1 में कर देंगे, और ये जो 1 lakh है इसको 4:1 में कर देंगे। ये करने के बाद सर मेरे को व्यूअरशिप का डेटा मिल जाएगा। सॉरी, द व्यूअरशिप डेटा ये मिल जाएगा। एंड वंस आई गॉट दिस, मैं जो अमाउंट है उसको ये रेशियो में कर दूंगा। गाइस सिंपल इज गाइस। चलो नेक्स्ट, अगर गाइस इंटरनेट के मीडियम के थ्रू दिया, और इंटरनेट के मीडियम के थ्रू दिया, तो सर हमें किस रेशियो में देखना पड़ेगा? हमें सर इंटरनेट सब्सक्राइबर्स के रेशियो में देखना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर्स। सर अब ये डेटा कौन देता है? TRAI। वो लोग बोलते हैं किस पीरियड का डेटा लिया जाएगा? बोलते लास्ट क्वार्टर ऑफ अ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर विल बी टेकन फॉर द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर मैं बोलूं फाइनेंशियल ईयर 2021, तो 1920 का लास्ट क्वार्टर का जो डेटा होगा ना, वो डेटा यूज किया जाएगा। और अगर कंबाइंड डेटा दे दिया तो पॉपुलेशन के बेसिस पे। अगर SMS के थ्रू एडवर्टीजमेंट करवानी है, इन दैट केस नंबर ऑफ टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स। सर इसका भी डेटा कौन देगा? TRAI। लास्ट क्वार्टर का डेटा विल बी यूज फॉर सक्सीडिंग क्वार्टर। Guys, I don't perceive, but they might even ask this for MCQ. ठीक है ना, कंफ्यूजिंग है ये, याद रखना पड़ेगा यार, इसमें कुछ कोई देयर इज नो लेवरेज। ठीक है गाइस, सो बाय दिस गाइस वी आर डन विथ 12-14 also, and by this we are done with section 12 completely guys। 12-11 telecom, 12-12 banking and stock broker, 12-13 insurance service, 12-14 advertisement to government। क्या था मैजिक फिगर? मैजिक फिगर क्या था सर? 2, 5, 7, 8, 9, ये 5 में सर हमें B2B B2C करना है। 3, 4, 6, 10 स्टैग्नेंसी प्रिंसिपल था। 11, 12, 13, 14 स्पेसिफाइड सेक्टर को हिट कर रहा है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं गाइस बिकॉज आई वांट दिस आपके माइंड में फिक्स हो जाए।
ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चंस तो ठीक है यार, बुक में क्वेश्चंस तो है, वो तो आपको करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर नेक्स्ट 10 to 15 डेज आप जो सर्विस दे रहे हो, जो सर्विस आपको दिख रहा है, वो सर्विस को विजुअलाइज करो और बोलो यार 12 के केस में इसको कहां पे डालेंगे। रिपेयर सर्विस, एसी का रिपेयर करवाया, सर कहीं पे भी कवर हो रहा है नहीं, तो 12 टू B2B B2C। सीए की सर्विस कहीं पे भी कवर हो रहा है नहीं, 12 टू B2B B2C। सर मैंने इंश्योरेंस की सर्विस ली, इंश्योरेंस की सर्विस ली, 12 13 12 13 B2B B2C करना है, पर B2C में भी LOR ही रहेगा सर। सर मैं मेरे लोकेशन से सर मैं ऑफिस अब जाना स्टार्ट कर दिया, मैं कैसे जा रहा हूं, मैं लेट सपोज कैब के थ्रू जा रहा हूं, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस 12 9 B2B B2C करना है सर हमें। B2C के केस में वेर इट इज एम्बार्किंग। सो नेक्स्ट 10 15 डेज के लिए जो जो सर्विस मिल रही है ना, माइंड में उसका प्लेस ऑफ सप्लाई 12 के बेसिस पे निकालते चलो। वंस यू आर डन विद दिस, आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, या इतना बाहर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोग ना बेटा लास्ट डे पे, लास्ट डे एग्जाम के लास्ट डे पे ना, ये चैप्टर पे दे गिव 2 hours फॉर इट, 2 घंटे देते बेटा ये चैप्टर के लिए। और मैं बोल रहा हूं यार कितना सिंपल है, बोलो ना आप मुझे गाइस मैसेज करना, 12 सेक्शन 12 पढ़ने के बाद आप मुझे मैसेज करना, क्या ये चैप्टर को लास्ट डे पे 2 घंटा देना जरूरी है। चलो, थैंक यू गाइस, एंजॉय।